दिनांक 16 अप्रैल दिन मंगलवार को कानपुर के रतनलाल नगर स्थित दून इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजर हर्षप्रीत सिंह भारद्वाज के निवास पर लोकसभा प्रत्याशी रमेश अवस्थी का स्वागत कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भाजपा के संसदीय उम्मीदवार रमेश अवस्थी ने कानपुर की जनता से मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम में गुरविंदर सिंह छाबड़ा, भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी, वेणु रंजन भदौरिया, दून इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजर हर्षप्रीत सिंह भारद्वाज, रिम्पी बिंद्रा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मंजीत सिंह पार्षद जी हैं, इनसे आग्रह करूंगा माननीय मदन पांडे जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। इधर देखिए, एक लो करो। ठीक भैया। हमारे बीच शंकर सिंह जी हैं, इनसे आग्रह कि माननीय रमेश अवस्थी जी का स्वागत करें। भाई तुम मोबाइल पीछे रखो। इधर करके स्वागत करें। हमारे बीच रिम्पी बिंद्रा जी हैं, इनसे आग्रह करूंगा माननीय राजेंद्र सिंह जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। काफी सहृदय सब लोगों को प्यार से अस्पताल में भी एडमिट थे, तब भी हम लोगों की चिंता करना, मोदी जी के बारे में चर्चा करना, योगी जी के बारे में चर्चा करना। तो आज हम सब लोग इस कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं उनको अपना नमन प्रकट करता हूँ। मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आदरणीय रमेश अवस्थी जी जैसे और इजी कनेक्टिविटी को आधार बनाने वाले एक नेतृत्व को कानपुर नगर का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। जोर रहा हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया और उस एमएलसी सीट को इन्होंने इस प्रकार से लड़ा जैसे बहुत पुराने कोई सेवक के रूप में आया हो और लड़ने के लिए और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हो। और मुझे लगता है कि भविष्य के नेतृत्व के रूप में हम विधान परिषद में वेणु रंजन जी को देखेंगे, जो हमारे कानपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे, कानपुर उन्नाव का प्रतिनिधित्व करेंगे। अनुपम जी हमारे जिले के मंत्री का काम करेगा। तो हम 13 तारीख को एक भी व्यक्ति न छूटे। मैं आप सब से और आप सब के माध्यम से पूरे गोविंद नगर विधानसभा और कानपुर की जनता से ये आह्वान करना चाहता हूं कि एक एक वोट की ताकत पूरी मोदी जी के साथ जुड़नी चाहिए, जिससे कानपुर का अधिकार उतना ही ज्यादा हम आदरणीय मोदी जी और अपनी की हमारे भाई मित्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरविंदर सिंह छाबड़ा जी, पार्टी के वरिष्ठ हमारे अभिभावक के रूप में बैठे राजेंद्र सिंह चौहान जी, अनुपम मिश्रा जी, वेणु रंजन भदौरिया जी, महेंद्र सिंह जी, जिनका बड़ा योगदान रहा है इस शहर के विकास के लिए भी, मैं उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेता हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में काफी लंबे समय से प्रदेश में हमें जिनका साथ सहयोग मिलता रहा, इनको आप मेरे पांच कालिदास मास आवास पे लेके जाइए, क्योंकि आज तक वहां पे रोजा इफ्तार के अलावा कुछ नहीं हुआ है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरण मेरे घर में आज तक नहीं पड़े हैं। आप गुरु ग्रंथ साहिब जी को वहां लेके जाइए, वहां उनके चरण डलवाइए। चरण डलवाने के बाद जो हम लोग सर पे बाबा जी को रख के ले जाते हैं, उसकी सेवा कोई सिख समाज का व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि पहले सिख मैं हूँ। क्योंकि आज सनातन धर्म जिंदा है तो सिखों के गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के कारण जिंदा है। तो सर पर लेके जाऊंगा अंदर अपने आवास पर, और आप यकीन मानिए वो कार्यक्रम हुआ अपने सर पे। उसके बाद से 2018 के बाद से और 2023 तक ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें कालिदास मार्ग पर ना जाती हो और उनके अंदर उत्सुकता रहती है कि जैसे ही बाबा जी की सवारी आने वाली हो तो वही सर पर उठा के अंदर ले जाएं। वो कहेंगे मैं सारे कार्यक्रम आगे के कैंसिल कर देंगे इस बार। मैं हर्षप्रीत सिंह, निवासी रतनलाल नगर HIG कॉलोनी का, आज हमारे निवास पर रमेश अवस्थी जी प्रत्याशी भाजपा आज हमारे निवास पे आए। उनके साथ यहाँ के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, उनके संग वेणु रंजन जी, पंजाबी अकादमी के अध्यक्ष गुरविंदर सिंह छाबड़ा जी, सब हमारे घर पे उपस्थित रहे और भारी संख्या में लोगों को
उन्होंने प्रेरित किया कि वोट करें और 13 मई को जाके वोट देके भारी मतों से मोदी जी को जिताएं। देखिए, मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के नाते से आदरणीय रमेश अवस्थी जी, पूरे कानपुर में हम सब कार्यकर्ता मिलकर के उनको चुनाव लड़ा रहे हैं और जनता उनको आशीर्वाद दे रही है। और जनता इस बात को समझ रही है क्योंकि पूरे देश की जनता का विश्वास 10 वर्षों पे मोदी जी पर बहुत अधिक बढ़ा है और मोदी जी को गारंटी पूरी करने की गारंटी जनता ने माना है। और इसीलिए तमाम योजनाओं के साथ भी मोदी जी की उस योजनाओं से लाभान्वित होते हुए लोगों ने प्रमाणिक तौर पर मोदी जी को अपना आशीर्वाद लगातार दिया है। और मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में चूंकि रमेश अवस्थी जी है, तो लोगों ने मन बनाया हुआ है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल को बटन दबा करके रमेश अवस्थी जी को यहाँ से सांसद ही नहीं बनाएंगे, सांसद बनाते हुए अपना आशीर्वाद रमेश अवस्थी जी के माध्यम से मोदी जी तक पहुँचाएंगे। और इसी कड़ी में हम सब लोग समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर, विभिन्न भाषा भाषी के लोगों के बीच में जाकर के लगातार वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं और उसमें लोगों का आशीर्वाद अपार जनसमूह के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है।